हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम नोमैडिक एम्पायर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इससे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको हिस्ट्री क्लास 11th के ही बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा दिए थे। और आज की स्पेशल वीडियो जो टोटली है वो नोमैडिक एम्पायर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो आपका एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे और एग्जाम में आ जाएंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, व्हेन एंड व्हाई वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट। तो आपने जो चीन की जो महान दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना ही होगा। वो क्यों बनाई गई थी और कब बनाई गई थी ये पूछा गया। जो 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा था उस टाइम क्या था कि जो चीन आपका है, चीन के आसपास में ही मंगोल देश पड़ेगा। अगर आप चीन का मैप देखेंगे तो चीन के मैप में जो आपका नॉर्थ वाला इलाका आप देखते हैं वहाँ पर मंगोलिया देश वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उधर की तरफ से बहुत सारे हमले वगैरह होते थे क्योंकि वहाँ पर नोमैडिक लोग थे। और नोमैडिक लोग जो होते हैं उनके पास कुछ भी साधन वगैरह नहीं होता है जिसके जरिए वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो वो लोग क्या करते थे, आसपास के देशों में ही हमला वगैरह करते थे, ठीक है। और यही हमले कहाँ पर होंगे, चीन में होंगे, क्योंकि आसपास का देश कौन सा है, चीन है। तो चीन ने क्या किया था, अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था, जो कि 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में करा था, ठीक है। और आपने ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा भी होगा। अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी है तो उसके अंदर इसका पूरा का पूरा एक सीन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर में। तो ये सवाल यही था कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ और क्यों किया गया। ओके, चलिए अगला, वाई एंड वैन वॉज तैमुजिन गिव द टाइटल चंगेज खान और बेसिकली समुद्री खान। तो देखिए समुद्री खान कहते हैं, चंगेज खान का ही नाम है एक तरीके से। और उसका बचपन का जो नाम था वो तेमुजिन था। तो तेमुजिन से चंगेज खान कैसे पड़ा, बेसिकली ये पूछा गया है। या फिर उसको जो समुद्री खान का जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तेमुजिन, चंगेज खान, ये दोनों एक ही नाम है। समुद्री खान भी एक ही व्यक्ति के नाम है। तो जो आप ये देख रहे हैं इसमें कौन सा वाला, समुद्री खान वाला। तो समुद्री खान उसको टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि इसने 1206 तक क्या था कि एक बंदा था जिसका नाम था जमुका, ठीक है। जमुका जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और चंगेज खान ने क्या किया, इस जमुका को और वहाँ के आसपास के लोगों को, जिनको नेमन लोग भी कहा जाता है, नेमन पीपल बेसिकली, इन लोगों को मतलब हरा दिया था। और उस टाइम इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जमुका को हराना बहुत मुश्किल था भाई। तो इसने जमुका को हराया, नेमन लोगों को हराया। और जब इसने इतने बड़े लोगों को हरा दिया, जमुका को हरा दिया, तो वहाँ की जो सभा थी, कुरुलताई सभा इनको कहा जाता है, कुरुलताई उनकी सभा का नाम है। उन सभा के लोगों ने ये डिसाइड किया भाई कि जो तेमुजिन है उसको अब समुद्री खान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। समुद्री खान बेसिकली सवर्न रूलर, समुद्री खान का मतलब एक ऐसा रूलर जो अपने फैसले स्वयं लेगा, ठीक है। और गेंगिस खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, जो सबका एक ही मतलब जो सुप्रीम लीडर होगा बेसिकली। और यहीं से तेमुजिन को नाम मिला था क्या भाई, समुद्री खान का। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कंकर्ड टेरिटरीज ड्यूरिंग गेंगिस खान टाइम्स। तो गेंगिस खान मैं बार बार बोल रहा हूं बट रियलिटी में इसको चंगेज खान ही पढ़ना है आपको। गेंगिस खान ऐसे लिखा हुआ है, चंगेज खान ही पढ़ा जाता है इसको। तो क्वेश्चन आपका ये है कि चंगेज खान ने जो भी प्रदेश जीते थे उनका शासन का जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट वगैरह था, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसके 4 बेटे थे, जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलुए। तो इसने क्या किया, इन सभी 4 बेटों को अलग अलग क्षेत्र दे दिए। जैसे कि अगर आप मंगोलिया का मैप देखेंगे तो उस मंगोलिया के मैप में जो रूसी वाला स्टेपी इलाका है, स्टेपी जो घास के मैदान को हम कहते हैं, वो वाला जो रीजन है वो जोची को दिया था। जोची उसको जो उसका बेटा था। एक बेटा था उसका चगताई को दिया भाई तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र है। तुरान जो आपका पड़ता है वो ईरान वगैरह के आसपास के जो देश आप देखते हैं उधर की तरफ पड़ेगा। और जो ओगोदेई है ये जो था आपका वो उत्तराधिकारी बना और इसको भी महान खान के नाम से जाना जाता है। और इसको जो कैपिटल थी उनकी मंगोलों की, काराकोरम, वो इसको दिया गया। और लास्ट बेटा जो आपका है वो कौन सा, तोलुए को दी गई पैतृक भूमि मंगोलिया। जो मंगोलिया है वहीं से उन लोगों ने शासन स्टार्ट किया था भाई। तो जो तोलुए था इसको पैतृक भूमि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मंगोल्स पोस्टल सिस्टम हरकारा पद्धति। तो देखिए भाई पोस्टल सिस्टम जो इनका हरकारा पद्धति है वो विश्व की सबसे विख्यात एक तरीके से मतलब पोस्टल सिस्टम था। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले आपके पास साधन थे नहीं कि आप एक मैसेज को बहुत जल्दी किसी दूसरी जगह पर पहुंचा पाएं। तो उस टाइम इन लोगों ने एक पद्धति अपनाई थी, हरकारा पद्धति। इसमें क्या होता था, अलग अलग जगह पर निश्चित मतलब डिस्टेंस जो होता है आपका, अलग अलग जगहों पर चौकियां बनाई थी। वहां पर बहुत ही बलवान घोड़े रहते थे, उनके घोड़सवार रहते थे। और वो कुछ दूरी को एक घोड़ा तय करता, फिर वहाँ पे से दूसरा घोड़ा बहुत तेजी से जाता, फिर वो वहाँ पर पहुँचाता। और इस तरीके से इनका जो हरकारा पद्धति है वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति प्रदान करता था किसी भी मैसेज को पहुँचाने में।
स्टार्टिंग में इसको कुबकुर सिस्टम भी कहा गया था, कुबकुर प्रणाली भी कहा गया था, जिसमें बाकी चीज़ें भी होती थी। और ये उस टाइम की सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता वाली मतलब एक तरीके से हरकारा पद्धति थी। और उस टाइम सबसे तेज अगर कोई डाक प्रणाली थी मंगोलों के टाइम पर, तो वो उन्होंने ही बनाई थी। इसको हम हरकारा पद्धति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इस स्क्रीन को देख रहे हैं, तो इस स्क्रीन को मान लीजिए हम 4 अलग अलग हिस्सों अगर हम बांट दें, ठीक है, तो अगर एक घोड़ा अगर पूरे स्क्रीन को कवर करेगा तो नॉर्मल से पहले ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे होगी ना। और वही मैं क्या करूँ कि 4 हिस्सों में बांट करके 4 बलवान घोड़े डाल दूँ, तो शुरुआत की जो दूरी होगी बहुत तेज घोड़ा दौड़ेगा, फिर वहाँ से दौड़ेगा। इस तरीके से जो उनकी पद्धति थी, और बहुत ही कम समय में वो लोग की चीज़ों को पहुँचा पाते थे, ठीक है। तो ये थी उनकी हरकारा पद्धति, जो कि विश्वविख्यात और काफ़ी ज़्यादा गति वाली प्रणाली थी। 5वां क्वेश्चन, Why did the people of conquered territories not feel connected to the nomadic empires? तो क्वेश्चन आपका कि जो भी टेरिटरीज थी, जो भी लोगों ने जीती, यानी कि जो नोमैडिक लोगों ने जीती, उनसे जो लोग थे उनका लगाव नहीं होता था। बेसिकली कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए भारत है, भारत जो आप देश देखते हैं, इस भारत देश में आप क्या देखते हैं कि भाई अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। तो नॉर्मल सी बात है, जो भारत के लोग होंगे वो उनसे लगाव नहीं रखेंगे, है ना। क्यों नहीं रखेंगे भाई, हम वो इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारे ऊपर जाति करते थे, टैक्स डालते थे, कम पैसे देना, गलत तरीके से रखना, है ना। तो यही कारण कहा जाएगा भाई, मंगोलों में जाएगा। तो जो भी मंगोल के जो लोग थे, यायावर शासक थे, तो जिन भी जगहों को वो जीत लेते थे, कंकर्ड कर लेते थे टेरिटरीज को, तो वहाँ के लोग इनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते। कारण क्या था, कारण यही है, नॉर्मल सी बात है भाई, इन लोगों ने उन जगहों को जब जीता तो कैसे जीता, बहुत सारे लोगों को मारा, उनकी ज़मीनें खराब कर दी, इनको ऊपर टैक्स लगा दिया, बहुत सारे जो इनके क्या कहते हैं उसको बिजनेस वगैरह होते हैं वो ख़राब कर दिए, और बहुत सारी जगह ऐसी थी जो तोड़ फोड़ कर दी। और आप ये समझिए वहाँ पर तो ये जो चंगेज़ खान है वो इतना क्रूर था कि कहीं पर अगर वो जाता तो वो सबको मार देता था, यानी कि बिल्ली कुत्ते जो उसको दिख जाएगा सब के सब मर जाते थे बेसिकली। और ये समझिए कि वो मानव का जो कंकाल होता है, उसके सर का जो कंकाल होता है, उसका मतलब वो पहाड़ बना देता था एक तरीके से, इतना ज़्यादा। और नॉर्मल सी बात है कि कंकर्ड टेरिटरीज के जो लोग होंगे वो उनसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, और ना ही वो चाहेंगे कि भाई हम इनसे रिश्ता रखें, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ दी मंगोल। तो मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या है। देखिए सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग थे, ठीक है, अलग अलग मतलब ये समझिए जाति धर्म जो होते हैं ना एक तरीके से, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। जाति धर्म का तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग अलग सामाजिक लोग थे। इसमें बहुत सारे लोग पशुपालक थे, कुछ शिकारी थे, ठीक है, कोई लोग खेती वगैरह तो वहाँ पर होती नहीं थी। तो बेसिकली 2 ही चीज़ों पर उनका जीवन यापन चलता है, तो पशुपालक के जरिए या तो शिकार के जरिए, और या तो किसी दूसरे देश पर आक्रमण के जरिए, है ना। ये घोड़ों को, भेड़ों को, बकरियों को, ऊँटों को पालते थे, और इन्हीं से जो उनको मिलेगा वो इसका इस्तेमाल करते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास भूमि में रहते थे। घास भूमि मतलब वही जो हम क्या कहते हैं उसको, जो घास के मैदान होते उधर की तरफ रहते थे, और वहाँ पर छोटे मोटे उनको शिकार के जो साधन थे वो मिल जाते थे। और जो आपने रशिया देखा है, रशिया के आसपास में ही मंगोलिया पड़ता है, ठीक उसके नीचे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते थे, जिसको साइबेरिया आपने एक जगह सुनी होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है। और वो ऐसा मतलब इलाका है जहाँ पर -51-48 का टेम्परेचर मिलता है, तो वो लोग वहाँ पर भी रहते थे, ठीक है। तो शिकारी संग्राहक साइबेरियन वनों में रहते थे, और वे पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे, क्योंकि पशुपालकों के पास ज़्यादा संसाधन है और साइबेरिया वन में उतने संसाधन नहीं होते। तो ये उनकी सामाजिक स्थिति है किसकी, मंगोलों की। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज यास एंड व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंज इन इट्स मीनिंग, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए यास जो आपका है स्टार्टिंग में जो आपका आया था, मतलब ये लेकर के आया गया चंगेज़ खान 1206 में, और उस टाइम जो उनकी असेंबली थी क्रूरताई वाली उसी टाइम। और यास को सबसे पहले यासक के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था लॉ ऑर्डर एंड डिक्री। ओके, तो इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर था, और बाद में क्या किया कि इसको मतलब ये बाद में तो ये बन गया लॉ एंड ऑर्डर वाला बन गया। लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका ये यासक था वो टैक्सेशन और पोस्टल सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि जो मिड 13th सेंचुरी है इसमें बाकी चीज़ें भी जोड़ दी गई, जैसे कि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है उन सब चीज़ों को इसके अंदर जोड़ दिया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी मीनिंग को चेंज क्यों किया गया भाई, तो चेंजिंग इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो चाहते थे कि मंगोलों को ना एक यूनिफाइड अंपायर बना जाए। क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, अब अलग अलग क्षेत्र हैं भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ेंगे तो सबसे के लिए क्या होना चाहिए, एक ही जैसा नियम होना चाहिए। वरना क्या हुआ था कि इन लोगों ने इतने बड़े क्षेत्र को जीत लिया था कि ये लोग खुद अपनी माइनॉरिटीज में चले गए थे। मतलब थे तो ये कम, लेकिन इन्होंने जीत किसको लिया, पूरा का पूरा विश्व, मतलब विश्व क्या, अगर आप एशिया यूरोप को देखेंगे तो एशिया तो पूरा ही जीत लिया था वैसे
मंगोल खान ने, तो मंगोल खान कह रहा हूँ मैं, सॉरी, चंगेज़ खान ने, उन्होंने जीत लिया था। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई हम एक ऐसा नियम वगैरह बनाते हैं जो क्या होगा, सबके लिए होगा, है ना। और अलग अलग जनता है, अलग अलग इतिहास है, अलग अलग संस्कृति है लोगों की, तो नॉर्मल सी बात है कि सबके लिए एक नियम होगा तो ही ठीक रहेगा, है ना। और अगर हम इसके महत्व की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इससे क्या हुआ, जब एक ही नियम बना तो सारे के सारे जो लोग थे वो कनेक्ट हो गए, ठीक है। और लोगों को ये पता चला कि भाई जो चंगेज़ खान है वही रियल पावर में है और उसी के अंडर में हम सबको रहना है। और इससे हुआ कि उन लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई। और एक इस किताब को आप यास को ये समझ सकते हैं कि वो जो थी वो एक विश्वव्यापी शासन संहिता थी, है ना। यानी कि एक ऐसी किताब जो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगी बेसिकली, जहां पर चंगेज़ खान ने इलाकों को जीता था। तो यही थे इसके 7 क्वेश्चन और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स थे। और आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। खैर, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जो पिछली वीडियोज़ है आप वो भी देख सकते हैं, वो भी हमारे चैप्टर से जुड़ी हुई है। ओके, बाय बाय।